बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर हर एक मामले में बिहार का नाम जरूर आ जाता है। अगर भारत का नाम आता है तो उसमें बिहार का नाम, यूपी का नाम जरूर आ जाता है। आज मैं आया हूं बिहार के पटना में, यहां पर रणजी मैच हो रहा है। ये हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम अभिषेक के साथ क्रिकेट के बारे में चर्चा करेंगे और खासकर बिहार क्रिकेट के बारे में चर्चा करेंगे कि हाँ, बिहार क्रिकेट को लेकर क्या सोचता है, यहाँ के लोगों की क्या सोच है। तो ये बताइए कि अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार का रणजी मैच हो रहा है, आगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का क्या प्लान है, आप बताइए। देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जब से एफिलिएटेड हुआ है 2018 के बाद से, तब से लगातार बेहतर करने की कोशिश में है और हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। जैसे 2018 के बाद से हमारे कई ऐसे प्लेयर हैं जो कह लीजिए कि इंडिया स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अच्छा खासा ख्याति प्राप्त किया। जैसे आप वैभव सूर्यवंशी का आप ले सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मार के आया है अंडर 19 के लिए। जी। उसके बाद भी एशिया कप में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, कह लीजिए। सेमीफाइनल से फाइनल में हम लोग वैभव सूर्यवंशी के खेल के बदौलत ही गए, उसमें अच्छा स्कोर था उसका। अभी आईपीएल में सबसे कम उम्र का, मतलब कह लीजिए कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला वैभव 13 साल की उम्र में, 13 साल 2 महीना, 13 साल 2 महीने की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की तरफ खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी। ये बताइए कि जैसे अदर स्टेट में भी ग्राउंड, अच्छे सारे स्टेडियम बन रहे हैं, मैच भी हो रहा है, दर्शक एक्साइटेड रहते हैं, बिहार में क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज है। यहाँ पर के फैंस उत्तर प्रदेश, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे झारखंड, दिल्ली, अदर स्टेट में जाते हैं मैच देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में क्रिकेट स्टेडियम को लेकर कमी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तरी भारत में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। भाई देखिए, फिलहाल जिस प्रकार से अभी हम लोग मैनुअल हक स्टेडियम में खड़े हैं, पटना के इसी मैनुअल हक स्टेडियम में 1993 में इंटरनेशनल मैचेस भी हुए हैं। 1996 में लास्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था जिम्बाब्वे और केनिया के बीच में। लेकिन अभी फिलहाल ये इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार होना है, मतलब इसको फिर से बनाया जाना है। ये बेहतर ढंग से बनेगा और इसमें 5 स्टार होटल से लेकर के सारी फैसिलिटी। आपका कहने का मतलब ये है कि मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नए तरीके से बनने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये बिहार सरकार के अंडर में आता है। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में एमओयू साइन किया है बीसीए के साथ मिलकर के। बीसीए बीसीसीआई का ब्रांच हो गया, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। तो अभी कह लीजिए कि बीसीसीआई इसको टेक ओवर कर रही है और करोड़ों की लागत से, लगभग हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि 700 करोड़ की लागत से इसको बनना है। यानी मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम 700 करोड़ की नए लागत के साथ एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। तो इसको मैंने सुना है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बिहार सरकार ने इसको लीज पर दिया है। उसी टॉपिक पे मैं आ रहा था, लीज पर दिया है। और ये सब जानकर हम सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने 1 रुपए की लीज पर इसे एमओयू को साइन किया है 30 सालों के लिए, जिसमें 7 साल पूरे तरीके से बीसीसीआई के कवर में रहेगा और उसके बाद कह सकते हैं कि आधा आधा का पार्टनरशिप बिहार सरकार के साथ, बिल्कुल 50-50 का पार्टनरशिप बिहार सरकार के साथ रहेगी। इससे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि इसका किस तरीके से बनना है और किस तरीके से इसको दिखाना है। इसमें हर एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगा। अभी तक इंडिया में उस तरीके का कोई भी स्टेडियम नहीं बना है, उस तरीके का बनेगा। पिचेज जो खेलते हैं, इस पर अभी बीसीसीआई के अधिकारी आकर के इसको चेक करके गए थे इसी पटना में। ये पिचेज पहले से इंटरनेशनल पिचेज हैं और इतना बेहतर पिचेज है। आप देख सकते हैं उत्तर भारत का मौसम कितना अनुकूल रहता है, तो इस पर इंटरनेशनल मैचेस कराने के लिए करके बीसीसीआई के अधिकारी आकर के चेक करके चले गए हैं। केवल एक मैनुअल हक स्टेडियम नहीं, बल्कि बिहार में कई ऐसे स्टेडियम है जिसको बनने के लिए बीसीसीआई ने राजामंदी दिखाई है। अब बिहार सरकार भी धीरे धीरे करके एक एमओयू साइन हो रहा है बीसीए के साथ में, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में। आप कह सकते हैं कि जब से हमारे अध्यक्ष राकेश तिवारी जी ने कमान संभाली है, तब से हर रोज बिहार सरकार सहयोग कर रही है और बिहार सरकार के सहयोग के साथ में राकेश तिवारी आगे बढ़ रहे हैं और वैसे में एमओयू साइन हो रहा है। जैसे अभी राजगीर का एमओयू साइन होना बाकी है, बातचीत चल रही है, बहुत जल्द वो भी हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। कितना सुंदर स्टेडियम है। तो क्या ये बिहार में इंटरनेशनल मैच हमें लगता है बहुत जल्द हो सकता है? बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल मैचेस देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनल और आईपीएल की तैयारी चल रही है। अभी हम मैनुअल हक में खड़े हैं, इसको 3 साल में बना करके दे देना। एक टर्म ऑफ पीरियड जो है वो रखा गया है कि 3 साल के अंदर अंदर इसको बना करके हमें दे देना है, सौंप देना है बीसीसीआई को और इस पर बहुत जल्द आपको इंटरनेशनल मैच। यानी पटना में 3 साल के बाद, 3 साल के अंदर एक स्टेडियम बन के तैयार है, खूबसूरत स्टेडियम। उसके बाद बहुत जल्द यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होने। इसमें देखिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष की लॉबी अलग होगी, बीसीसीआई के अन्य अधिकारियों की लॉबी अलग बननी है, 5 स्टार होटल इसमें बनना है, जिम बनना है, ताकि प्लेयर अगर आए तो यहीं रुकें, इसी ग्राउंड पर रुकें, प्रैक्टिस करें। इसमें जो इसका एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, तो उस एरिया को अभी कवरअप किया जाएगा।
पूरे तरीके से इसको नए सिरे से जीर्णोद्धार होगा, कह लीजिए कि नए सिरे से बनेगा, जी। तो उसमें ये सारी फैसिलिटी है। जिम करने के लिए भी प्लेयरों को बाहर नहीं जाना है, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं, टेनिस कोर्ट, क्लब, सब कुछ इसमें अवेलेबल रहेंगे, सारी चीजें यहाँ A पर। to Z बिल्कुल। 5 स्टार होटल से भी आलीशान बनने जा रहा है। ऐसा कह सकते हैं जैसे लखनऊ का इकाना स्टेडियम इकाना है, स्टेडियम। वैसे यहाँ पटना का मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा बिल्कुल, है। अभी आप देख सकते हैं पंकज, जिस तरीके से इसमें अभी आपको नजर आएगा कि 20 से 25 हज़ार दर्शकों को बैठने की ये कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, लेकिन इसको बढ़ा करके लगभग 40 से 50 हज़ार दर्शकों का बैठने का ये किया जाएगा। और इसमें जब कभी भी इसमें वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर आकर के, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर आकर के इसमें मैच खेल चुके हैं, इंटरनल मैचेज जो रणजी के जो मैच होते हैं, हाँ, रणजी नहीं कह सकते हैं, अलग अलग गेम जो इसमें ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे सैयद कोई- मुश्ताक अली होगा, विजय नहीं, जाट, जैसे अलग कोई टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया गया। अभी क्रिकेट से जब उन लोगों ने संन्यास ले लिया, उसके बाद इसमें भी आकर के उन्होंने परफॉर्म किया है। बहुत सारे ऐसे मैच या लीग होते रहते हैं, लीजेंड हाँ, 90 जो की तरह प्रमोशनल लीग होते हैं ना, जी, जो जी, जी। लीग नहीं कहेंगे, प्रमोशनल जो मैचेस होते हैं किसी चीज को प्रमोट, जैसे कैंसर को प्रमोट करने के लिए वीरेंद्र सहवाग यहाँ आकर के खेल चुके हैं। अच्छा। रणजी मैचेस इस सीजन के 3 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, जिसमें एक मुंबई के साथ हुआ, तो मुंबई से रहाणे वगैरह जैसे प्लेयर यहाँ पर आकर के खेल करके गए। अभी हम उत्तर प्रदेश के साथ देख रहे हैं, तो कर्नाटक के साथ भी यहाँ पर मैच हो चुका है। कर्नाटक के साथ भी मैच हो चुका है, उसमें भी बड़े बड़े ये प्लेयर। बताइए, बिहार बोर्ड कुछ दिन के लिए बैन था, उससे बिहार को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे लगभग? मैं खुद एक पीड़ित हूँ, जी। मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ बिहार से खेलने वाला। मैंने रेलवे जोन तक का मैचेस खेले हैं। अगर उस दौरान मेरे समय में, अगर मैं अब ओवर एज हो चुका हूँ, मेरी एज लगभग 32 की हो गई, और ऐसे में अगर मेरी एज रहती और तब मैं अगर खेल रहा होता जब उस दौरान, और ये अफिलिएटेड रहता बीसीसीआई से, तो हमें अपने घर में खेलने का मौका मिलता। बिहार बोर्ड 18 साल के लिए बैन था, इससे बिहार के बच्चों को कितना नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ है। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। हमें खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता था, किसी अन्य राज्यों से खेलना पड़ता था। आप यहाँ लाख कोशिश कर लीजिए, अगर आपका जो कह लीजिए ब्रांच ही है ना बीसीसीआई का बीसीए, तो कह लीजिए कि अगर यही एफिलिएटेड नहीं है तो फिर हम कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे उस प्रदर्शन का? कहीं कुछ रिकॉर्ड तो उसका रहेगा नहीं बीसीसीआई के पास कि वो आपको आगे अपॉर्चुनिटी दे। लेकिन इसमें अब हम लोगों को बाहर जाकर के खेलना पड़ रहा था। मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का धन्यवाद भी करूंगा कि जब से एफिलिएटेड हुआ है, जब से अध्यक्ष राकेश तिवारी ने चीज़ों को संभाला है, तब से बहुत सारे बच्चे निकल कर जा रहे हैं। अभी अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी का हम लोगों ने खिताब जीता है, प्लेट ग्रुप का खिताब जीत के बच्चे आए हैं। उसमें ट्रिपल सेंचुरी करने वाले बच्चे हैं जो 16 साल की उम्र के नहीं हैं, वो ट्रिपल सेंचुरी कर रहे हैं। तो ये जो उपलब्धि है आपको बताता है कि दूरदृष्टि वाला अध्यक्ष है और उनकी सोच दूर तक है, तभी तो वो 16 वर्ष के बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में वो और अच्छा प्रदर्शन करें। तो जो 18 साल के लिए बैन रहे, अगर उस दौरान में अगर ये चीज़ें रहती तो हम भी आपको आज क्रिकेटर के रूप में और भी, हाँ, क्रिकेटर रूप में होते। जैसे बिहार बोर्ड बैन था, तो जैसे ईशान किशन हो गए, मुकेश कुमार हो गए, तिलक वर्मा जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो आजकल जब बाहर के स्टेट में जाके खेले, शायद बिहार से ही खेल के आगे निकलते हैं। और वैभव सूर्यवंशी प्लेयर अच्छा खासा कम उम्र में नाम कर रहा है, उसके बारे में क्या आपकी बोर्ड की, आपकी सबकी क्या राय है? देखिए, वैभव सूर्यवंशी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अब हमारे बीसीए को, और बीसीए उन पर लगातार मेहनत भी कर रहा है। उन पर ही नहीं बल्कि उनके जैसे और भी प्लेयर्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह है, उसके बाद वीर प्रताप सिंह है, उसके बाद आपको बाबुल है, उसके बाद आपको कह लीजिए कि गनी है, साकिबुल गनी अभी ट्रिपल सेंचुरी करने वाला प्लेयर है। उसके बाद एक सौरभ कुमार है जो बिहार क्रिकेट बीसीएल जब हुआ था तो उसमें उसने बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारा। इत्तेफाकन उसका सिलेक्शन आईपीएल में क्यों नहीं हो पा रहा, ये हम लोगों को भी ये है, सोच में पड़ रहे हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से मैं नाम ले रहा हूँ, ये आपको बता रहा है कि भविष्य के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन किस प्रकार से अपने प्लेयरों को तैयार कर रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि राजगीर वाला क्रिकेट स्टेडियम बन के बहुत जल्द तैयार हो गया है, मोइनुल हक स्टेडियम, ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बनने के लिए जा रहा है। अब आगे क्या रीति है बीसीए की हाँ क्या करने, कौन कौन से इवेंट ऐसे आने वाले हैं हाल ही में? राजगीर जो क्रिकेट एकेडमी है कह लीजिए, या फिर जो वहाँ पर जो ग्राउंड बनकर तैयार है, उसका भी एमयू साइन नहीं हुआ है, लेकिन अब बातचीत सरकार से चल रही है। अध्यक्ष जी लगातार संपर्क में बने हुए हैं, बहुत जल्द उसका एमयू भी साइन होगा, ये खुशखबरी भी दर्शकों को मिलेगी। बिहार में अभी जो हालिया स्थिति में है, अभी जैसे ये रणजी टूर्नामेंट जैसे ही खत्म होगा, कह लीजिए ये आखिरी मैच है पटना में। हाँ, एक और बिहार का मैच बचेगा जो 30 तारीख को मैच है, वो पटना में नहीं है। इसके बाद अब ये ग्राउंड खाली हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर 2 प्रकार के मैचेज होने जा रहे हैं। एक तो कि बीपीएल, बिहार प्रीमियर लीग, जिसके लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं, वेबसाइट पर जाकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का सब लोग देख सकते हैं। तो बीपीएल में जितने भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्टर्ड प्लेयर हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के रजिस्टर्ड प्लेयर हैं, वो सारे उसमें खेलेंगे और उन प्लेयरों का बाकायदा ऑक्शन होता है। बिहार प्रीमियर लीग है तो आईपीएल की तरह ही ये होगा। जैसे मतलब कि यूपी प्रीमियर लीग हुआ था, दिल्ली प्रीमियर लीग हुआ था आईपीएल की तर्ज पर, वैसे बिहार में बिहार प्रीमियर लीग होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें प्लेयरों का ऑक्शन भी होगा।
उसके प्रदर्शन को बीसीसीआई में अपने रिकॉर्ड में भी रखेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरा एक और बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है बीआरएल, बिहार रूरल लीग। मतलब ये ग्रामीणों के लिए है ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज, टैलेंट हंट, ओपन टैलेंट हंट के नाम पर इसमें प्लेयरों को उठाया जाएगा। जैसे कि ये आपने तो बीपीएल मैंने बता दिया कि हाँ बिहार पी जैसे आईपीएल की तर्ज पर ऑक्शन होगा, ये होने जा रहा है। बीआरएल के बारे में बताइए, कैसे ग्रामीण लोगों को इसमें कैसे हेल्प मिलेगी, कैसे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बच्चे अच्छा खेलते हैं। देखिए बीआरएल जो है वो बीआरएल हम लोगों का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्लान है, जिससे हम लोग अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को कैसे लाया जाए, दिखाया जाए, निखारा जाए उसको, उस पर मेहनत करेगा। बीआरएल में ब्लॉक स्तर पर टैलेंट हंट के नाम पर ओपन ट्रायल आमंत्रित किए जाएंगे और उसके जरिए ब्लॉक स्तर पर ट्रायल लिया जाएगा हर एक जिले में। अच्छा, जो उसमें ट्रायल लेंगे क्या जरूरी है कि वो क्या बीसीए के लिए रजिस्टर्ड रहेंगे या कि ओपन रहेगा? नहीं, मैं जो बीआरएल में प्लेयर्स खेलेंगे वो प्लेयर होंगे जो कभी भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि 18 साल के लिए बिहार बैन था, एफिलिएटेड तो 2018 के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तो उस दौरान बहुत सारे प्लेयर बाहर जाके खेले हैं, तो बहुत सारे प्लेयर आज भी बाहर जाकर के खेलते होंगे। तो वैसे प्लेयर्स जब हम ओपन ट्रायल रखेंगे, टैलेंट हंट के जरिए रखेंगे, तो जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं वो भी वापस घर आकर के खेलेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसे आपने तिलक वर्मा का आपने नाम लिया, मुकेश कुमार का नाम लिया, ईशान किशन का नाम लिया, ऐसे कई ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जो बाहर से खेल रहे होंगे, बाहर खेल रहे हैं, लेकिन वो आके यहाँ ट्रायल देंगे बिहार में, किसी न किसी एकेडमी में वो खेल रहे होंगे, अपने प्रैक्टिस, अपने गेम को सुधारने पर मेहनत कर रहे होंगे। वैसे बच्चे आएंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं है। आप मिनिमम से मिनिमम शुल्क 20 रुपये मात्र, मुझे लगता है, या 50 रुपये का शुल्क रखा जाएगा रजिस्ट्रेशन का एक मात्र, और उस रजिस्ट्रेशन के जरिए आप खेल सकते हैं। वैसे बच्चे जो डीसीएम रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे बच्चे जो बीसीएम रजिस्टर्ड नहीं है, बीआरएल में खेलेंगे। बीआरएल में जिला स्तर पर 4 टीमें बनाई जाएंगी और वो 4 टीमें आपस में लीग खेलेंगी। उस टीमों में से जो फाइनलाइज टीम होगी, कोई ना कोई तो फाइनल जीतेगा ही, तो फाइनल टीम आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि फाइनल टीम, ये तमाम जितने भी प्लेयर्स उसमें खेलेंगे सबका प्रदर्शन उसमें देखा जाएगा और उस प्रदर्शन के आधार पर फिर एक 15 सदस्यीय टीम का गठन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और वो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, बिहार को 8 जोन में बांटा गया है पहले से ही, तो इस तरीके से ही बीआरएल को निर्धारित किया गया है प्लान कि उसको फिर 8 जोन में लीग मैचेस अलग अलग जोन का करना पड़ेगा। अब जो 15 सदस्यीय टीम बनेगी आपको जिला वाइज, हर जिले से 15 लड़के खेलेंगे एक टीम बना करके, वो जोन के साथ में लीग मैचेज आपस में खेलेंगे और फिर आपको वो आईपीएल वाला पूरा पैटर्न वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि वैसे बच्चे जो बीसीए में रजिस्टर्ड नहीं है, जो डीसीए में भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो गांव में रहते हैं बीआरएल खेल कर वो डायरेक्ट आ सकते हैं। हाँ, जिनका शौक है क्रिकेट खेलना, लेकिन उनके लिए कुछ वैसा समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं करें, उनके लिए एक स्टार्टअप मिल गया। अगर एक जिले में 4 टीमें बन रही है, 15 सदस्यीय भी अगर बन रही है, वैसे 20 का बनाने का अप्रोच किया गया है, अगर 15 सदस्यीय भी बन रही है तो 60 लड़के तो एक जिले से आ गए। अब उसमें से जो 15 बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनकी फिर एक टीम बनाई जाएगी, जिले स्तर पे खिलाएंगे आप। तो ये सबसे बड़ा कह लीजिए कि अभी तक बीसीए में, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पर बहुत जल्द काम करेगा। बीपीएल 15 फरवरी के बाद से उस पर इनिशियल स्टेज आपको दिखने को मिल जाएगा, सारी चीजें उसमें कार्यरत होंगी और उसके लिए अभी टाइम ऑफ पीरियड, चूंकि बीपीएल के बाद का कुछ निर्धारित होना है, तो बीपीएल और आईपीएल दोनों को हम लोग वैसे टाइम पीरियड में रखेंगे कि आईपीएल भी ज्यादातर इंटरप्ट ना हो हमारी वजह से। हमारे जो बीपीएल में प्लेयर रहे हैं उनको आईपीएल पर भी ज्यादा फोकस करना होता है, देखना होता है, बड़े शौक होते हैं, आप भी देखते हैं आईपीएल का कितना क्रेज है। तो हमारे बीपीएल पहले खत्म हो जाएंगे, फिर आईपीएल चलेगा, तो इसी दौरान में हम लोग वो प्लान करेंगे कि बीआरएल वाला का टैलेंट हंट हम लोग ओपन में करा लें। यानी ग्रामीण स्तर पर जो बच्चे हैं जिसके अंदर टैलेंटेड हैं उनको आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे जिनको ये नहीं पता है कि हम कहाँ से अपने करियर का शुरुआत कर सकते हैं क्रिकेट की दिशा में, वैसे बच्चों के लिए ये बीआरएल है, बिहार रूरल लीग। और इस लीग में आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 38 जिले हैं, अगर हर जिले में 4 टीमें मतलब 60 प्लेयर, तो अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो टोटल मिलाकर के जो प्लेयरों की जो संख्या होगी लगभग 9,500 से ज्यादा प्लेयर उस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे। लगभग 10,000 का आंकड़ा है सिर्फ बच्चों का खेलने का। तो ये कितना बड़ा एक आंकड़ा आपके समक्ष आया। तो बिहार जिस लगभग 13 करोड़ की आबादी है बिहार की, उसमें से अगर आप 10,000 बच्चों को निकाल करके खिलाते हैं इतने मास कह लीजिए कि पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में, तो अब अमूमन आपके बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक बड़ा स्टेप देखने को मिलेगा। उसमें खर्चे भी बड़े होने हैं, तो आप ये प्रोजेक्ट पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी होंगे जो निकल करके आएंगे और वो आगे नेतृत्व कर सकते हैं। मैंने कहा कि हमारा जो एसोसिएशन है, जब से राकेश तिवारी जी ने पहला संभाला है तब से वो छोटे प्लेयरों पर, मतलब जो कम उम्र के प्लेयर हैं उन पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में, भविष्य में हमारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर के वो प्लेयर और ज़्यादा बेहतर, जैसे वैभव सूर्यवंशी निकले हैं कम उम्र में, ऐसे आप और भी
प्लेयर भी निकालना चाहते हैं। बिल्कुल निकालना चाहते हैं, हमारी तो कोशिश है। वैभव सूर्यवंशी 13 बरस 2 महीने का लड़का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और कह लीजिए कि वो तो क्रिकेट का गॉड कहलाते हैं, लेकिन हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो तोड़े। पहला ऐसा कम उम्र का खिलाड़ी जो करोड़पति बना है, 1 करोड़ 10 लाख में, जो आईपीएल ऑक्शन में सेल हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए। हाँ बिल्कुल, बताइए ऐसा कोई प्लेयर है? तो यानी ये जो 18 साल का जो बैन लगा था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर, इसकी भरपाई करने के लिए बिहार पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन चौतरफा मेहनत कर रहा है, चाहे वो बिहार सरकार के साथ वो किसी भी प्रकार का अगर लाइसेंसिंग करना हो या किसी भी प्रकार से उसको एक समन्वय बनाना हो बिहार सरकार के साथ, या बीसीसीआई में अपनी बातों को रखना हो, या फिर बीसीसीआई से सहयोग लेना हो। अभी देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ही नहीं, मैं कहूँगा कि जब से अध्यक्ष जी ने, राकेश कुमार तिवारी जी जब से अध्यक्ष बने हैं, तब से हमारा बीसीसीआई के साथ में भी संबंध बहुत निखरे हैं और बीसीसीआई के अधिकारी प्रॉपर अब ध्यान दे रहे हैं बिहार पर। ये बताइए कि बिहार में लगभग भी तो मान लीजिए राजगीर वाला स्टेडियम है वो बन रहा, इंटरनेशनल उसका, ये मोइनुल हक है, इसके लिए भी 700 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अलग से रखा गया है। और कितने स्टेडियम यहाँ पर बिहार में हैं जो बनने के और प्लान चल रहा है? देखिए, बिहार में 14 ऐसे जिलों में कह लीजिए कि जिला स्तर पर ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं, स्टेडियम बनेंगे जहाँ पर हम अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट करा सके। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अब इसके लिए पहले से सब कुछ बीसीसीआई की तरफ से हो चुका है फाइनल। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 जिलों में, 38 जिला है, 14 जिलों में अगर हम एक स्टेडियम अगर बना देते हैं तो उसके इर्द गिर्द के जो जिले हैं वो वहाँ पर जाकर के अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग कोई भी गेम वहाँ पर करा सकते हैं। तो हम खुद में इतने सक्षम हो जाएंगे, हम खुद में इतने कह लीजिए कि सशक्त हो जाएंगे कि हमें हमारे प्लेयरों को बाहर नहीं जाना पड़े। अब यानी ये है कि बिहार के लड़कों को अदर स्टेट में जाके खेलने की जरूरत नहीं है, आपके बिहार में ही अगर हम आपको ऑलरेडी मौका दे रहे हैं, बीआरएल जैसे ओपन टैलेंट हंट में हम 10,000 बच्चों को मौका दे रहे हैं, तो कितने बच्चे बाहर जाकर के खेलते होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। इतनी की तो बड़ी संख्या नहीं है। और जब आपको इतना बड़ा लीग मैचेज हम करा करके दे रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि यहाँ आए, खेलें और इस तरीके के मैचेस जिसमें बीसीसीआई की नजर है, जिसका रिकॉर्ड बीसीसीआई रखेगा। आप किसी एकेडमी से अगर मैच खेलते हैं तो बीसीसीआई रिकॉर्ड उसका रखता नहीं है, लेकिन वैसे अगर लीग मैचेस में आप प्रदर्शन करते हैं, चाहे प्रदर्शन आपका जैसा भी रहा, खेलते हैं, अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो बीसीसीआई के रिकॉर्ड्स में आप रहेंगे, तो बच्चे कहाँ खेलना पसंद करेंगे हमारे लीग मैचेस के? इसके लिए पहले से सब कुछ बीसीसीआई की तरफ से हो चुका है फाइनल। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 जिलों में, 38 जिला है, 14 जिलों में अगर हम एक स्टेडियम अगर बना देते हैं तो उसके इर्द गिर्द के जो जिले हैं वो वहाँ पर जाकर के अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग कोई भी गेम वहाँ पर करा सकते हैं। तो हम खुद में इतने सक्षम हो जाएंगे, हम खुद में इतने कह लीजिए कि सशक्त हो जाएंगे कि हमें हमारे प्लेयरों को बाहर नहीं जाना पड़े। अब यानी ये है कि बिहार के लड़कों को अदर स्टेट में जाके खेलने की जरूरत नहीं है, आपके बिहार में ही अगर हम आपको ऑलरेडी मौका दे रहे हैं, बीआरएल जैसे ओपन टैलेंट हंट में हम 10,000 बच्चों को मौका दे रहे हैं, तो कितने बच्चे बाहर जाकर के खेलते होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। इतनी की तो बड़ी संख्या नहीं है। और जब आपको इतना बड़ा लीग मैचेज हम करा करके दे रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि यहाँ आए, खेलें और इस तरीके के मैचेस जिसमें बीसीसीआई की नजर है, जिसका रिकॉर्ड बीसीसीआई रखेगा। आप किसी एकेडमी से अगर मैच खेलते हैं तो बीसीसीआई रिकॉर्ड उसका रखता नहीं है, लेकिन वैसे अगर लीग मैचेस में आप प्रदर्शन करते हैं, चाहे प्रदर्शन आपका जैसा भी रहा, खेलते हैं, अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो बीसीसीआई के रिकॉर्ड्स में आप रहेंगे, तो बच्चे कहाँ खेलना पसंद करेंगे हमारे लीग मैचेस के? अभिषेक जी हमसे बात की है, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार के लिए क्या करने जा रहा है। आपने बताया कि यहाँ पर 2 स्टेडियम राजगीर में है, मोइनुल हक है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम पटना में बनने जा रहा है। बीपीएल होगा, शानदार बीपीएल होगा, पूरा बिहार दिखेगा। बीआरएल होगा जिसे ओपन टैलेंट खोजे जाएंगे। यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार के लोगों के लिए सोच रहा है कि हाँ क्रिकेट में कुछ अच्छा करना है, कि हाँ हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अदर स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है और बिहार में जो टैलेंट है वो छिपने वाला नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 होंगे, बता रहे हैं, बीपीएल और बीआरएल, और उसके बाद बहुत ही जल्द यहाँ पर इंटरनेशनल मैच आपको पटना के मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिल जाएगा। लगभग 3 साल बाद यहाँ पर स्टेडियम बन जाएगा और राजगीर में तो स्टेडियम लगभग बनकर तैयार ही है। राजगीर तैयार है, राजगीर का एमयू साइन होना बाकी है। एमयू के लिए लगातार अध्यक्ष जी कोशिश में है कि किसी दिन बिहार सरकार उस पर बैठ करके बातचीत करे और लगभग बातें फाइनल स्टेज में है। 90% की बातचीत हो चुकी है। सरकार की कुछ और भी जिम्मेदारियां होती हैं, जिस दिन सरकार आमंत्रित करेगा जाएंगे, बस एमयू साइन होना है। तो राकेश तिवारी जी की ये दूसरी बड़ी उपलब्धि। और तीसरी बड़ी उपलब्धि की बीसीसीआई से बात करके उन्होंने 14 जिलों में स्टेडियम का निर्माण के लिए उन्होंने परमिशन ले रखा है, तो उसके लिए भी फंड का वो सब चल रहा है। तो तीसरी बड़ी उपलब्धि। चौथी बड़ी उपलब्धि कि अगर हम लोग इतने बड़े 10,000 बच्चों को खेलने का अगर लीग मैचेज में अगर आयोजन करके देते हैं मौका, तो ये जो बच्चे हमारे भटक रहे हैं, जो आप लोग नाम ले रहे हैं पंकज जी, वैसे बच्चे हमारे पास आएंगे, फिर हमारे ही लड़के हैं वो हमारे साथ अगर खेलेंगे, हम उनको अगर बीसीसीआई के रिकॉर्ड में रखेंगे, हम उन्हें दिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप सोचिए कि बच्चों के लिए कितना एक्सपोजर मिलेगा, कितना आगे जाएगा। और आप जैसे जो भी लोग हैं जो हमें कवरेज कर रहे हैं, जो हम इन चीज़ों को रख रहे हैं, मैं दोबारा फिर आऊँगा। अब मैं बिहार यहाँ पर तभी आऊँगा जब यहाँ पर बिहार में इंटरनेशनल मैच होगा। हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द। मैं आपको बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का बतौर मीडिया मैनेजर में पहले
ही आपको आमंत्रित करता हूँ। उससे पहले भी मैं आपको आमंत्रित करूँगा, मैं आपको बता दूँ कि इसका जो जीर्णोद्धार होना है उसमें शिलान्यास के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ सकते हैं। चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। जिस दिन उनके कार्यक्रम बहुत आप भी जानते हैं हेक्टिक होते हैं, तो जिस दिन हम लोगों को वैसा कुछ मिल जाएगा उसी दिन से शिलान्यास इसका शुरू हो जाएगा। समझिए शिलान्यास करेंगे और फिर सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार दो सगे भाई हैं। उत्तर प्रदेश आर क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, बिहार ने जो भी रणनीति अपना रही है, आप जान सकते, बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में चल रहा था कि हाँ बिहार क्रिकेट के लिए क्या कर रहा है या क्या प्लान होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि हाँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे को लेकर क्या बड़ी प्लानिंग है। अभिषेक जी हमसे बात किए, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना हमारी चीज़ों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। जितना हम 18 सालों में झेल रहे हैं, हमें लगता है आप जैसे लोगों के सहयोग से हम बहुत जल्द वो मुकाम, वो गैप जो है 18 सालों का, हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।